आदाब दोस्तों, आज हमारे साथ मिस्टर संदीप शर्मा, योगा टीचर एंड इवाल्वेटर, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि हमारे नौजवान 31 साल की उम्र इनकी, जम्मू से ताल्लुक़ इनका, अपना एक योगा आश्रम कटरा में योगा पे रिसर्च कर रहे हैं। आज ये हमें यहाँ पे डिग्री कॉलेज बिलावर में मिले, जहाँ पे 3 दिन की वर्कशॉप थी। वर्कशॉप ख़त्म हुई तो हम लोग बहुत इम्प्रेस हुए। तो वो बच्चे तमाम जो कि मुख्तलिफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली पुलिस का एग्ज़ाम हो या बाकी जहाँ पे फिज़िकल फिटनेस की बहुत ज़रूरी होती है, फिज़िकल एग्ज़ाम को पास करना होता है, वो टिप्स लेने के लिए, और फिर साथ में वो लोग जिनको बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं इस एज में, 40 क्रॉस करो तो आपको डायबिटीज़ हो जाती है, 40 क्रॉस करो तो आपको बहुत मुख्तलिफ किस्म की ओबेसिटी या विटामिन या प्रोटीन की डेफिशिएंसी की डिजीज़ हो जाती हैं। तो इन तमाम डिजीज़ से कैसे बचा जाए और किस तरह से अपने आप को फिट रखा जाए, और स्पेशली वो तमाम बच्चे जो सब इंस्पेक्टर का फिज़िकल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको कैसे तैयारी करना है, कितना वक्त देना है ग्राउंड में, उनकी डाइट कैसे होनी चाहिए, ये सब चीज़ें हम इनसे पूछेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए कि आपने कैसे, आपको ये आइडिया आया, आप योगा में कैसे चले गए? बिल्कुल, देखिए कोई भी चीज़ की शुरुआत तब होती है जब संकट आता है। कोरोना काल चला तो हमें बहुत सी चीज़ें ऐसे पता चली कि हमारे शरीर के लिए ज़रूरी क्या है। आज तक हम यही सोचते रहे कि दिल टूट जाना बहुत बड़ी बात है, लेकिन सांसों का टूटना और फेफड़े भी बहुत ज़रूरी हैं, ये हमें कोरोना ने सिखाया। सो वैसे ही एक दौर था जब मेरा शरीर भी 100 किलो से बहुत ज़्यादा था, और मुझे भी थोड़ी बहुत जो छोटी मोटी बीमारियां थी उन्होंने झकड़ ली। लेकिन बीमारियों से कैसे निकलना है और अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखना है, इसके लिए कोई ना कोई आपको सोर्स या रिसोर्स पर्सन कोई चाहिए। तो मैंने भी योगाश्रम ज्वाइन किया और योगा को परस्यू किया, और आज का समय है और वो समय था कि मैं उस समय मेंटली बहुत एक डिप्रेशन में रहता था, और क्योंकि फैट ज़्यादा होना इसका मतलब हो जाता है कि आप बीमारियों को एक आमंत्रण दे रहे हैं। तो धीरे धीरे मैंने अपने पे काम किया और धीरे धीरे वेट अपना सही एक नियंत्रण में लाया, और आज मैं दूसरे लोगों को भी ये बता रहा हूँ कि कैसे आप अपने शरीर को कम कर सकते हैं। और जितनी भी बीमारियाँ हैं, क्योंकि बीमारियाँ ना केवल आपका संतुलन खराब करती है बल्कि आपके पूरे परिवार का संतुलन खराब करती है, और फिर समाज का भी संतुलन खराब करती है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम जितने भी नौजवान हैं वो अपने आप पे ध्यान दें और अपने आप को स्वस्थ रखें, और जितने भी हमें इन लाइफ फ्यूचर में टास्क मिलते हैं उनको हम स्वस्थ होकर क्लियर करें। तो मेरा जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, जो बहुत सारी क्वेरीज भी थी, बहुत सारे बच्चों ने फ़ोन भी किया कि सर एक ऐसी वीडियो बनाइए कि जिसमें कुछ ऐसे टिप्स हमें मिले कि हम लोग फिजिकल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं हम ग्राउंड में, हमको कितना टाइम देना है, डाइट क्या रखनी है, उसके बारे में आप ज़रा बताएंगे जो सब इंस्पेक्टर का फिजिकल होने वाला है, कि उन बच्चों के लिए आप क्या टिप्स देंगे? देखिए सब इंस्पेक्टर का जिनका अभी रिटर्न क्लियर हुआ, पहले तो उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। और दूसरा फिजिकल, अब फिजिकल में क्या है कि पहले सब इंस्पेक्टर का होता था, फिजिकल पहले हो जाता था और एग्ज़ाम बाद में होता था, तो उसमें जितने भी फिजिकली फिट लोग थे वही बैठते थे। लेकिन आज क्या टाइम है कि जो मेंटली बहुत फिट हैं वो आ गए हैं, और उनके नंबर भी 110 से ज़्यादा हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि उनका वेट भी उतना ही है। कुछ लोग इतने मैंने तैयारी करते हुए देखे कि जो 100 किलो के हैं, और जब वो दौड़ते हैं उनकी टांगों में दर्द हो जाती है, और अभी गर्मियों का दौर चल रहा है तो इस समय प्रिपरेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। किस तरह अपने आप को मेंटेन करना है, ये तो हमने कभी पहले पढ़ा ही नहीं, क्योंकि हम पढ़ाई में इतने व्यस्त रहे, और आज हमें ये करना पड़ रहा है तो दिक्कतें ही सामने आ रही है। अभी मैं जैसे अभी यूनिवर्सिटी में भी मैं रिसर्च कर रहा हूँ, तो सुबह शाम मुझे देखने को मिलता है कि 100 और 200 की तादाद में वहाँ लोग ग्राउंड में दौड़ रहे हैं, और 200 में से 98 या आप 198 लगा लो लोगों को शिन पेन, क्योंकि दौड़ा कभी है ही नहीं। और आज नौकरी ऐसी है कि इसको पाने के लिए कुछ भी करना है, और दौड़ना भी जरूरी है, और टांगों की दर्द को लेकर के बच कुछ नहीं रहा है। खाना क्या है, कुछ ओवरवेट है, वेट कैसे कम करना है, बहुत सी दुविधा है। तो कोई हेल्दी टिप्स आप बताइए ना बच्चों के लिए, कि वो कैसे ये पेन भी ना हो और डिहाइड्रेशन भी ना हो इस गर्मी में, और वो अच्छे तरीके से इसको अपने काम को पूरा कर सकें। बिल्कुल, देखिए हम सब जानते हैं वी आर व्हाट वी ईट, जो हम खाते हैं हम वही बनते हैं। तो कुछ देर के लिए अपना मेन्यू जो है वो डाइट चार्ट बिल्कुल तब्दील कर दीजिए। सुबह क्या खाना है, शाम को क्या खाना है, दोपहर को क्या खाना है, बहुत मायने रखता है। पहले अगर जैसे मैं हूँ, मेरा वेट सपोज कर लो 100 के आसपास है, तो मुझे सुबह उठ के सबसे पहले करना क्या है? देखो, सुबह मैं उठूँगा तो मैं 1 या 1.5 लीटर पानी पीऊँ, ये ज़रूरी है मेरे लिए। क्यों?
क्योंकि जो पूरा दिन मैंने प्रैक्टिस करनी है, जो पूरा दिन मेरी ट्रेनिंग होनी है, उसमें मेरी पूरी बॉडी डिहाइड्रेट होगी, मुझे डिहाइड्रेशन हो सकती है, तो पानी की कमी ना हो और मेरे शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको रिलीव करने के लिए, निकालने के लिए। एक और मेन जो वजह है वो है कॉन्स्टिपेशन। अगर आपके शरीर में कॉन्स्टिपेशन है तो बीमारी रहेगी ही रहेगी, आप कुछ भी कर लो, कितनी मर्जी दवाई खा लो। तो वो सब चीज़ें केवल सुबह उठ के बासे मुंह जिसको कहते हैं, बिना ब्रश किए डायरेक्ट उठ के ल्यूकवार्म वाटर आपने लिया, उसमें आप शहद मिला सकते हो या नींबू मिला सकते हो, ठीक है। वो आप पे निर्भर करता है कि आपके पास शहद है या नींबू है, दोनों में से एक चीज़ मिला के आप उसको पीजिए। उसके बाद ही आप टॉयलेट वगैरह जाना है तो जाइए। सुबह का भोजन आपका ऐसा होना चाहिए कि प्रोटीन ज़्यादा हो, क्योंकि आपने अभ्यास करके, कुछ लोग सुबह प्रैक्टिस करते हैं कुछ शाम को करते हैं, तो सुबह करते हैं तो उनको इंस्टेंट प्रोटीन चाहिए, इंस्टेंट एनर्जी चाहिए। प्रोटीन ज़्यादा हो, तला हुआ बंद कर दीजिए कुछ साल, आपने 2-3 महीने के लिए, उसके बाद खाइए। तला हुआ बंद कर दीजिए। जितने भी ये प्रोसेस्ड फूड है, पैक्ड चीज़ें जितनी भी आती हैं बंद कर दीजिए। मीठा कम कर दीजिए। अल्टरनेट लेना है तो उसके लिए आप शक्कर या फिर जो नेचुरल गुड़ होता है उसको ले सकते हैं। और खाने में आपके सैलेड होना ही होना चाहिए, कुछ भी हो। तो सुबह का भोजन आपने ऐसा रखना है जिसमें सलाद हो, कम चिकना हो, यानी कि उसमें आप घी ले सकते हैं, क्योंकि घी प्यूरिफाइड बटर है और वो हमारी जो मांसपेशियां हैं, जो हमारी हड्डियां हैं, उनको मजबूत करता है। लेकिन डायरेक्ट बटर नहीं लेना, वो फैट बढ़ाएगा। अगर आपको फैट लूज करना है, फैट कम होना चाहिए, प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए। सुबह आप दूध नहीं पिए और दही नहीं खाएं। क्यों? क्योंकि सुबह हमारे शरीर में कफ होती है, तो वात, पित्त और कफ, इनका ध्यान रखना है। कफ ज़्यादा होती है तो दही मत खाएं सुबह और दूध मत पिए। दही का समय दोपहर को है, क्योंकि दोपहर को खट्टा पानी आपने देखा होगा ज़्यादा बनता है, पित्त प्रधान होती है, तेज ज़्यादा होता है शरीर में, तो उस समय आप छाछ ले सकते हैं। छाछ जो है वो आपके शरीर में डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखेगी। डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होगा, अच्छे से पचेगा, तो वो जो है आपका पूरा दिन अच्छा निकलेगा। और रात का भोजन कम कर दीजिए। रात का भोजन बिल्कुल आपने लाइट लेना है, जितना आप करते हैं उससे आधा कर दीजिए। आधे से भी मैं कहता हूँ आधा कीजिए। एक चपाती लीजिए, सलाद सैलेड ज़्यादा रखिए, दाल ज़्यादा खाइए, क्योंकि प्रोटीन चाहिए। और रात के भोजन के बाद आप दूध ले सकते हो, जो आपको कैल्शियम भरपूर मात्रा में देगा। उसमें हल्दी डालो थोड़ी, तो वो आपके अंदर जो है कोई भी बीमारी है तो उसको भी दूर करेगा। अगर जख्म पड़ते हैं अंदर, बहुत प्रैक्टिस से जख्म हो जाते हैं, तो हल्दी दूर करती है। तो रात में आपने दूध में हल्दी डाल के लेनी, ठीक है। दूध सुबह नहीं पीना, दोपहर को नहीं पीना, रात को पीना हल्दी डाल के। सुबह जूस ले सकते हैं, दोपहर को छाछ ले सकते हैं, दही। तो इनको ऊपर नीचे मत, इतनी सी डाइट रखोगे तो ठीक है। और सिट्रिक एसिड आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए, क्योंकि आपके शरीर से बहुत ज़्यादा पसीना निकल रहा है प्रैक्टिस करने से, तो आपके अंदर जो है विटामिन सी चाहिए। उसके लिए आप बहुत सस्ती पत्तियाँ आती हैं लिमसी की, जो हमने अभी भी देखा, वो क्या करेगी, एक तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा, इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगी। इम्यून सिस्टम अच्छा होने से क्या होगा कि मैं पूरा दिन सुस्त नहीं पड़ूँगा, है ना, ऐसे सुस्ती रहती है, पानी की कमी नहीं होगी। तो दो, जैसे जो प्रैक्टिस करता है उनको 2 टैबलेट, है ना, 1000 mg उनको चाहिए ही चाहिए। ज़्यादा प्रैक्टिस वाले 3 टैबलेट ले लें, लेकिन जो बिल्कुल ऐसे ही रहते हैं, ढीले रहते हैं, 1 टैबलेट तो उनको भी लेनी चाहिए। तो इतना ही। कितना टाइम सुबह बच्चों को चाहिए, ये जो सब इंस्पेक्टर के लिए कर रहे हैं, देखिए, हाँ, ये हमारे शरीर पर भी निर्भर करता है कि हमें कितनी एफिशिएंसी है। जो आज पहली बार मानो कोई 6-7 महीने बाद गया, तो वो आज ही तो 1600 मीटर नहीं निकालेगा। लेकिन ये भी आपने ध्यान रखना है कि आज एक चक्कर लगाया, जैसे 400 लगाया, तो धीरे धीरे कहते भी है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब होए, माली सिंचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। कि माली चाहे उसको 100 घड़ा क्यों ना दे पेड़ को, लेकिन फल तभी लगेगा जब ऋतु आएगी। तो प्रैक्टिस आपकी मजबूत तभी होगी जब आप रोजाना निरंतर उसको अपने अभ्यास में लाएंगे, क्योंकि शरीर वैसा हैप्चुअल है नहीं। तो मैं जाऊँगा जैसे पहले दिन ग्राउंड में, तो मैं पहले दिन ही कहूँगा कि जो 6-7 महीने से दौड़ रहा है उसके साथ टक्कर करूँ, तो मैं बेवकूफ़, मैं कुछ अपने आप को इंजर्ड कर लूँगा, और आगे जो भी मेरी प्रैक्टिस होने वाली है उसको भी मैं जो है खतरे में डाल सकता हूँ। तो पहले दिन धीरे धीरे आप चलें, धीरे धीरे दौड़ें, बस सिर्फ 1600 मीटर तक पहुँचें। समय कितना आता है वो ध्यान न दें, 1600 मीटर रोज़ पहुँचें, रोज़ चक्कर लगाएं, केवल 1600 मीटर दौड़ें, और धीरे धीरे आप देखोगे कि 1-1.5 महीने में आपका टाइम जो है कम होने लगेगा। इवन 2016 की जो भर्ती थी SI की, उसमें मैंने सिर्फ फिजिकल दिया, क्योंकि मेरे को बहुत शौक था फिजिकल देने का। तो उस समय की बात है कि मैं बहुत मोटा भी था, तो मैंने 6-7 महीने क्या किया, अपना बिल्कुल स्किप कर दिया भोजन, बिल्कुल चेंज कर दिया।
तो मैं प्लांट बेस्ड डाइट पे चला गया। तो 6-7 महीने में मेरा बहुत कम हो गया वेट, और 6 मिनट और 1-2 सेकंड में मैंने वो दौड़ निकाल ली थी। लेकिन वो है कि आपकी डाइट प्रॉपर होनी चाहिए। आप कितना मर्जी दौड़ लो, लेकिन आपका खान पान सही नहीं है, आप कभी नहीं कर सकोगे। ये लिख करके ले लो, अपनी डाइट चेंज करो, पानी बढ़ाओ, सिट्रिक एसिड जो है, सिट्रिक जितनी भी चीज़ें हैं साइट्रिक, उनको कंज्यूम करो, अच्छी डाइट रखो, हो जाएगा, बहुत अच्छे से होगा। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ मिस्टर संदीप शर्मा, योगा टीचर, और बहुत ही खूबसूरत टिप्स इन्होंने बताया उन तमाम बच्चों के लिए जो मुख्तलिफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए फिजिकल प्रिपरेशन कर रहे हैं। साथ में इन्होंने बताया कि किस तरह से मुख्तलिफ किस्म की डिजीज से अपने आप को बचा सकते हैं, और हेल्दी एक फिट इंडिया का जो नारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने दिया कि फिट इंडिया को रखना है तो हमको खुद फिट रहना है, डाइट पे ज़्यादा जोर देना है। और मैं अगली बात ये बताऊं कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि पहाड़ में से निकलने वाली नदी कभी भी रास्ते में ये नहीं पूछती कि समंदर कितना दूर है, वो चलती रहती है और एक वक्त आता है कि वो अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचती है। तो आपको भी पहले दिन से ही 1600 मीटर नहीं तय करना है, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता चलते रहना है, और आखिरकार आपकी जीत होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और कमेंट करना। थैंक यू वेरी मच।